हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के द्विघात समीकरण चैप्टर से कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले जानिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण बेसिकली उन्हें कहते हैं जिसकी घात 2 होती है। कोई भी बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। घात कह लो या फिर पावर कह लो, इंग्लिश में स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस टाइप से। फॉर एग्जांपल के लिए आप ये समझिए कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो वे सारे बहुपद जिनकी घातें 2 होती हैं उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर। ठीक है। द्विघात समीकरण हल करने का अर्थ x के वे मान ज्ञात करना है जिसमें समीकरण संतुष्ट हो जाए। द्विघात समीकरण को निम्न विधि से हल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसके जो भी x के मूल निकल के आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 4 और 5, तो वो जिस इक्वेशन के हमने द्विघात समीकरण से हल किया है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल 3 विधियों से किया जा सकता है। एक तो गुणनखंड विधि होती है, एक श्रीधराचार्य विधि होती है और एक पूर्ण वर्ग विधि होती है। अब हम जाने कि श्रीधराचार्य विधि। इस विधि से सभी द्विघात समीकरणों को हल किया जा सकता है। श्रीधराचार्य पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको अच्छे से रेडी कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। इस विधि से सभी द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। स्टेप होते हैं इसमें 3। आइए तीनों पढ़ते हैं हम। स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहले स्टेप में ax² + bx + c = 0 से हम तुलना करेंगे। सबसे पहले कोई भी हमें इक्वेशन दी होगी उसकी हम तुलना करेंगे ax² + bx + c से। फिर x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, x इक्वल्स टू -b + √b² - 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। स्टेप नंबर 3 में जब हमारे x के मूल निकल के आ जाएंगे तो प्लस और माइनस चिन्ह लेकर दोनों मूल ज्ञात करें। मतलब कि ये जो प्लस माइनस का चिन्ह है, एक तो x की वैल्यू प्लस में आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो आपके जो है दो मूल निकल कर आ जाएंगे। साथ के साथ आप इन्हें कॉपी में भी नोट करते रहिए। जो अंदर लिखा होता है b² - 4ac √ के अंदर जो होता है इसे हम विविक्तीकर भी कहते हैं। देखिए d² = b² - 4ac, इसे हम विविक्तीकर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी है, ओके, उस इक्वेशन को आपको इससे कंपेयर करना है, मतलब इससे नहीं, आपको इससे कंपेयर करना है। यहाँ से आपकी a, b और c की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर आपको निकालना है विविक्तीकर। विविक्तीकर का मान यानी कि d का मान अगर बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। ये आपको कब लिखने हैं कि वास्तविक और असमान होंगे? जब हमें क्वेश्चन में कहा होगा कि द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो तब आपको इनका यूज करना होगा, ये वैल्यू निकालनी होगी। अगर d की वैल्यू इक्वल आ गई 0 के तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है। और अगर d का मान छोटा आता है 0 से तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। ये आपको लास्ट में लिख देना है। पहले d की वैल्यू निकालनी है आपको और फिर ये सब देखना है कि d की वैल्यू बड़ी है, इक्वल है या फिर उससे छोटी है 0 से। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे से साथ के साथ कॉपी में नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि पर। पूर्ण वर्ग विधि कौन सी होती है? इस विधि के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, परंतु जब प्रश्न में दिया गया हो। इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में दी गई है, तो उसे हम इन तीनों विधियों से हल कर सकते हैं, इन तीनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से, श्रीधराचार्य से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से। अगर किसी इक्वेशन में गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो हम श्रीधराचार्य विधि का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा हो कि यह द्विघात समीकरण आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, तो हमें ये विधि लगानी होगी। तो हम इस विधि का प्रयोग करके x के मूल ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। तो ये समझ में आया आपको? जब प्रश्न में दिया गया हो तभी इस विधि का यूज़ किया जाएगा। स्टेप्स इसके हमने 4 पार्ट में से डिवाइड करा है। देखिए किस तरीके से। स्टेप 1 में है x² का गुणांक 1 बनाओ। सबसे के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ। देखिए उसके बाद आपको स्टेप 3 में ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। ऐसे ही a² + b² - 2ab = a - b का होल स्क्वायर का प्रयोग करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे और उससे x के दो मूल ज्ञात कर सकते हैं हम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, कुछ समझ ना आया हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसके पार्ट्स देख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।